अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज है 29 जून 2022। तो आज हम जो डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं वो है हमारे पास ब्रिक्स एक्सक्लूजन। ठीक है। अच्छा, पहले हम ये देख लेते हैं ब्रिक्स हमारे पास है क्या चीज़। ठीक है, ब्रिक्स के बारे में तफसील देखते हैं। ब्रिक्स है बेसिकली ये है ना 5 मेजर इकोनॉमीज़ हैं। ठीक है, उस पर मुश्तमिल एक बॉडी है। और ये ब्रिक्स किस चीज़ का मुखाफ़फ है? जितने भी ममालिक हैं उनके फर्स्ट जो उसका अल्फ़ाबेट है वो शामिल है। जिस तरह इसमें कौन कौन से 5 ममालिक शामिल हैं, इसमें एक ब्राज़ील है। ठीक है, फिर हमारे पास ये रशियन फेडरेशन आ गई आर से। आई से हमारे पास इंडिया हो गया। सी से हमारे पास जो है वो चाइना हो गया। और जो हमारे पास एस है हमारे पास, उससे क्या हो गया? साउथ अफ्रीका हो गया। ठीक है, तो अभी तो ब्रिक्स में है ना वो 5 ममालिक शामिल हैं। और ये क्या है? ये जाने जाते हैं 5 ममालिक नोन फॉर देयर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन वर्ल्ड अफेयर्स। ठीक है। अच्छा, और 2009 से क्या हुआ है? द गवर्नमेंट्स ऑफ ब्रिक्स स्टेट्स हैव मेट एनुअली एट फॉर्मल समिट्स के ये जो है ना सालाना जो हैं ये मिली हैं सारे इसके मेंबर्स हैं, ब्रिक्स स्टेट्स हैं। और जो हालिया जो हमारे पास आप कह लें समिट हुई है जिस बारे में ये एडिटोरियल है, तो वो किसने होस्ट की थी? कौन मेज़बान था उसका? चाइना था। चाइना होस्टेड द मोस्ट रिसेंट 14th ब्रिक्स समिट ऑन 24 जून 2022 वर्चुअली। ठीक है, वर्चुअली क्या होता है कि आपने ऑनलाइन किया था, फेस टू फेस जो है ना ये 5 ममालिक आपस में नहीं मिल के बैठे थे। ठीक है, तो ये जो 14th ब्रिक्स समिट थी ये 24 जून 2022 को हुई थी और ये वर्चुअली हुई थी और चाइना ने क्या है इसकी मेज़बानी की थी। ठीक है, अब ये तो ब्रिक्स का इंट्रोडक्शन हो गया कि 5 ममालिक पे मुश्तमिल है। अच्छा, अब ब्रिक्स एक्सक्लूजन। अब ब्रिक्स से किसको एक्सक्लूड किया गया? एक्सक्लूजन होता है किसी चीज़ को, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें किसी को किसी शख्स को किसी चीज़ से, यहाँ पे मुल्क की बात है, उसको रोका जाए कहीं जाने से या किसी चीज़ में हिस्सा लेने से। ठीक है, और यहाँ किसको रोका गया है? यहाँ पाकिस्तान को रोका गया है। पाकिस्तान को इसमें नहीं बुलाया गया। बेसिकली 5 तो ये ममालिक मेंबर ममालिक हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें ना तो यहाँ पे हमारे पास एक यहाँ पे हाई लेवल डायलॉग होना था हमारे पास ये ऑन द ग्लोबल डेवलपमेंट होस्टेड ऑन द साइड लाइन्स ऑफ द वर्चुअल ब्रिक्स समिट बाय चाइना। ठीक है, तो एक तो चीज़ मेन चीज़ हो रही होती है, जिस तरह यूएन के भी जब इजलास होता है तो तब क्या है साइड लाइन्स पे और चीज़ें भी डिस्कस होती हैं। तो वहीं पे चाइना में ना साइड लाइन्स पे इस डायलॉग था ग्लोबल डेवलपमेंट के हवाले से। ठीक है, डायलॉग ऑन ग्लोबल डेवलपमेंट, लेकिन वहाँ पे जो है ना वो पाकिस्तान को एक्सक्लूड किया गया, पाकिस्तान को नहीं शामिल किया गया। तो अब इस एडिटोरियल में पूछ रहे हैं कि क्यों पाकिस्तान को शामिल नहीं किया गया, खासतौर पे जब इसमें चाइना भी शामिल था और मतलब कहा जाता है कि जी चाइना वाले हमारे बड़े दोस्त हैं, हमारे बड़े खैर ख्वाह हैं। तो क्यों उन्होंने इस्तार नहीं किया, क्यों उन्होंने इंडिया पे प्रेशर नहीं डाला कि आपने जो है ना वो क्यों पाकिस्तान को शामिल नहीं किया? क्योंकि यही कहा जाता है कि भाई इंडिया ने है ना वो कहा था कि भाई आपने यहाँ पे इसको नहीं बुलाना पाकिस्तान को। ठीक है, तो ये ब्रिक्स एक्सक्लूजन हो गया। 5 ममालिक पे मुश्तमिल बॉडी है, वहाँ पे साइड लाइन पे जो है ना ये डायलॉग था, हाई लेवल डायलॉग ऑन ग्लोबल डेवलपमेंट, और उसमें है ना वो पाकिस्तान को शामिल नहीं किया गया, पाकिस्तान को एक्सक्लूड किया गया। तो उस वाले से ये बात कर रहे हैं, उसमें वजूहात देख रहे हैं और पाकिस्तान चाइना ताल्लुकात को भी खासतौर पे इसमें ज़ेर मौजू बनाया गया है। ठीक है, बाकी ये डेली एडिटोरियल वीडियो आपने देखनी हो व्हाट्सएप पे तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ये नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आप व्हाट्सएप करें, आपको सैम्पल मटेरियल भी मिल जाएगा। 200 रुपीज़ ईजी पैसा मंथ में आप हमारा ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। बाकी हमारा नया फेसबुक का भी पेज आया है, वो आपने ज्वाइन करना हुआ एडिटोरियल्स एंड ओपिनियंस के नाम से, उसका भी मैं लिंक दे दूँगा यूट्यूब में, वो भी अगर आपने ज्वाइन करना हो तो कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये ब्रिक्स एक्सक्लूजन हो गया। अब हम इसमें फैक्टर्स देखते हैं कि क्यों पाकिस्तान को शामिल नहीं किया गया। ठीक है, अच्छा कहेंगे जी, फॉर पाकिस्तान सस्टेन्ड इकोनॉमिक प्रोग्रेस इट इज़ एसेंशियल फॉर द कंट्री टू मेंटेन स्ट्रॉन्ग लिंकेजेस विद मल्टीलैटरल बॉडीज दैट फोकस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। उन्होंने कहा फॉर पाकिस्तान सस्टेन्ड इकोनॉमिक प्रोग्रेस, उन्होंने कहा के लिए पाकिस्तान की क्या सस्टेन होती है, कोई चीज़ जो लंबे अरसे के लिए हो ना, सस्टेन करे, ज़्यादा देर तक रहे। तो उन्होंने कहा अगर पाकिस्तान की है ना वो सस्टेन्ड इकोनॉमिक प्रोग्रेस रखनी है, इकोनॉमिक क्या हो गया, माशी प्रोग्रेस, तरक्की। ठीक है, कि लंबे अरसे तक जो है माशी प्रोग्रेस के अगर हमने वाकई प्रोग्रेस करना है, आगे बढ़ना है माशी तौर पे, इट इज़ एसेंशियल, ये ज़रूरी है किस चीज़ के लिए, फॉर द कंट्री, मुल्क के लिए, टू मेंटेन स्ट्रॉन्ग लिंकेजेस, कि पाकिस्तान जो है ना वो ताल्लुक़ रखे किसके साथ, मल्टीलैटरल बॉडीज़ के साथ। ठीक है, बायलैटरल होता है दो, जिस तरह अगर हम बायलैटरल मतलब हो गया 2 हो गया, मल्टीलैटरल होता है 2 से ज़्यादा। जिस तरह ये भी और ब्रिक्स है, ये क्या है, मल्टीलैटरल बॉडी है, 2 से ज़्यादा इसमें ममालिक शामिल हैं, जो 5 मैंने आपको ममालिक बताए थे। तो उन्होंने कहा ये ज़रूरी है अगर पाकिस्तान ने माशी तौर पर तरक्की करनी है कि पाकिस्तान ताल्लुक़ रखे मल्टीलैटरल बॉडीज़ के साथ,
जो क्या करती हैं, दैट फोकस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जो फोकस रखती हैं इस चीज़ पे, ट्रेड पे और डेवलपमेंट में। इन दिस रिगार्ड, इस सिलसिले में, इट इज़ अनफॉर्चुनेट, जो कि बड़ी बदकिस्मती की बात है, दैट पाकिस्तान वाज अनेबल टू अटेंड अ हाई लेवल डायलॉग ऑन ग्लोबल डेवलपमेंट होस्टेड ऑन द साइडलाइंस ऑफ द वर्चुअल ब्रिक्स समिट बाय चाइना। उनके बड़ी बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान नहीं अटेंड कर पाया एक हाई लेवल डायलॉग। किस पे था ये? ग्लोबल डेवलपमेंट पे था। और इसको मेज़बानी किसने की थी? साइडलाइंस पे वर्चुअल जो ब्रिक्स समिट थी चाइना की जानिब से, तो वहाँ पे है ना बड़ी बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान उसमें शिरकत नहीं कर सका। Aside from the BRICS members, a number of states, including from this region, participated in the event, which is being viewed as the first step towards the expansion of the multilateral body. उन्होंने कहा जी ब्रिक्स मेंबर्स के अलावा जो 5 मेंबर्स हैं, तो उन्होंने कहा कई स्टेट्स जो है ना उसमें इस खत्े किससे भी वो शामिल थे स्टेट्स, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, शिरकत किया इवेंट में, विच इज़ बीइंग व्यूड, जिसको देखा जा रहा है एक पहले स्टेप के तौर पे कि जो आपने एक्सपेंड करना है, बढ़ाना है मल्टीलैटरल बॉडी को, क्योंकि काफ़ी बात की जा रही है इसमें ईरान और अर्जेंटीना का भी नाम लिया जा रहा है कि भाई उनको शामिल किया जाए इसके अंदर डेवलपिंग इकोनॉमीज़ के तौर पर, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल इसके कितने हैं? 5 मेंबर्स हैं। अच्छा, अब ज़ाहिर अब फॉरेन ऑफिस का क्या रद्दमल आया जब पाकिस्तान को नहीं शामिल किया गया इंडिया के कहने पे इसकी साइडलाइन डायलॉग पे? तो द फॉरेन ऑफिस सेज वन मेंबर ब्लॉक्ड पाकिस्तान's attendance with sources telling this paper that India, founding member of BRICS, was responsible for this country's exclusion. उनका फॉरेन ऑफिस ने कहा कि एक मेंबर ने है ना वो ब्लॉक कर दी पाकिस्तान की शिरकत, और जो सोर्सेस हैं वो ये इस पेपर को बताते हैं कि इंडिया, और वो इंडिया क्या है, फाउंडिंग मेंबर है ब्रिक्स का, वॉज रिस्पॉन्सिबल, वो जिम्मेदार था फॉर दिस कंट्रीज एक्सक्लूजन, कि पाकिस्तान को है ना उसमें शामिल नहीं किया गया। दिस सैडली इज़ द सेम एटीट्यूड दैट हैज़ रिजल्टेड इन द पैरालिसिस ऑफ सार्क। उनका बदकिस्मती से ये वही एटीट्यूड है, वही रवैया है जिसने ये नतीजा बना है पैरालिसिस ऑफ सार्क। पैरालिसिस वैसे तो मजदूरी को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या मतलब है कि जब आप कोई प्रॉपर तौर पे कुछ फंक्शन ना कर सको, और किसके बात करेंगे प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता, सार्क की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब सार्क का भी आपको पता होना चाहिए ये किस चीज़ का मुखाफफ है। सार्क हमारे पास आ जाता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। और ये क्या है? रीजनल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और जियोपॉलिटिकल यूनियन ऑफ स्टेट्स इन साउथ एशिया है। और इसके मेंबर स्टेट्स कौन हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। और ये कहाँ? विकिपीडिया से मैंने लिया है, ठीक है। तो उसमें उन्होंने कहा कि जी इंडिया जो रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है इस सारे इसका पाकिस्तान को मतलब कि नहीं शामिल किया गया इसकी साइडलाइंस पे डायलॉग पे। और उन्होंने कहा ये वही एटीट्यूड है जो इसका नतीजा ये निकला है कि स्मूथली फंक्शन नहीं कर पा रही सार्क, ठीक है। मोर ओवर मजीद ये कि the authorities need to explore the reason why China did not push harder for Pakistan's inclusion in the event, even though decisions within the BRICS are taken with the consultation of all members. उन्होंने कहा ये भी जो है ना वो जानने की ज़रूरत है क्यों अथॉरिटीज़ ने कोशिश नहीं की, कि चाइना ने किसी से ज़्यादा कोशिश नहीं की कि पाकिस्तान को शामिल किया जाए इस इवेंट में। और क्योंकि उन्होंने कहा हालांकि जो डिसीजंस है ना वो ब्रिक्स वो लिए जाते हैं कंसल्टेशन ऑफ ऑल मेंबर्स, सबके है ना मिल बैठ के बात करते हैं, उसके बाद डिसीजन लिए जाते हैं। तो क्यों चाइना ने कोशिश नहीं की कि पाकिस्तान को शामिल किया जाए? एंड though the FO insists Islamabad-Beijing ties are as strong as ever, irritants, if any, must be removed using diplomatic channels to ensure that bilateral relations remain strong. उन्होंने कहा जो FO है, फॉरेन ऑफिस है, वो इंसिस्ट करता है, वो जोर देता है इस बात पे कि इस्लामाबाद बीजिंग टाइज हैं, यानी पाकिस्तान चाइना ताल्लुकात हैं, वो उतने ही स्ट्रॉन्ग हैं जितने पहले हमेशा थे। लेकिन उन्होंने कहा जो इरिटेंट्स क्या होती है चीज़ है ना, वो आपको डिस्ट्रैक्ट करे, इनॉय करे आपको, ठीक है। और इसमें क्या है, इरिटेंट्स में लोग भी हो सकते हैं, वजूहात भी हो सकती हैं, और यहाँ पे ममालिक की बात हो रही है, खासतौर पे इंडिया की। इफ़ एनी मस्ट बी रिमूव, तो उन्होंने कहा कोई भी इरिटेंट्स है उनको क्या है रिमूव किया जाना चाहिए, डिप्लोमेटिक चैनल इस्तेमाल करके, सफारती ताल्लुकात इस्तेमाल करके, टू इंश्योर ताकि यकीनी बनाया जा सके दैट बायलैटरल रिलेशंस रिमेन स्ट्रॉन्ग, कि वो दो तरफा ताल्लुकात हैं पाकिस्तान चाइना के, वो क्या है स्ट्रॉन्ग रहें, मजबूत रहें, ठीक है। अच्छा, it is possible that China is concerned about the security of its nationals working in Pakistan, especially after the terrorist attack at Karachi University in April, in which 3 Chinese citizens were among the victims. उन्होंने कहा ये भी पॉसिबल है कि चाइना है ना वो कंसर्न है, वो फिक्रमंद है, ये उसकी सिक्योरिटी को लेकर, उसके नेशनल्स हैं जो काम कर रहे हैं पाकिस्तान पे, खासतौर पे जो एक हालिया टेररिस्ट अटैक हुआ था कराची यूनिवर्सिटी में अप्रैल में, जिसमें 3 चाइनीज़ सिटीजन जो थे ना वो क्या है विक्टिम्स थे, यानी कि उनकी क्या है डेथ हुई थी। The state needs to convince Beijing that it is doing all possible to ensure the security of Chinese nationals and to bring to justice those responsible for terrorist attacks targeting Beijing's citizens. और इनका स्टेट को ज़रूरत है कि वो कन्विंस करे, कायल करे बीजिंग को कि वो कर रहे हैं तमाम वो चीज़ें यकीनी बनाने के लिए ताकि सिक्योरिटी को बरकरार रखा जाए चाइनीज़ नेशनल्स की, और क्या है उनको इंसाफ के कटहरे में लाया जाए उन लोगों को जो मतलब उनके खिलाफ मुकदमे चलाए जाएँ, वो जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं ऐसे टेररिस्ट अटैक्स को जिसमें टारगेट किया गया था बीजिंग के सिटीजन्स को।
However, it must also be said that were it not for China's behind the scenes help, Pakistan's exit from the fat of grey list would have been more difficult. जहाँ एक तरफ वो कह रहे हैं कि जी चाइनीज़ लोगों की सिक्योरिटी को लेके वो शायद वो कंसर्न है, फिक्रमंद है, तो वहीं उन्होंने कहा कि जो अगर चाइना ने बिहाइंड द सीन्स हेल्प ना की होती पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का एग्जिट, पाकिस्तान का निकलना फैट ऑफ ग्रे लिस्ट से है ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होना था. ठीक है. It is therefore hoped that bilateral cooperation continues at the highest levels and Pakistan is able to one day join BRICS and other development focused bodies. उन्हें इसलिए उम्मीद की जाती है कि जो bilateral cooperation है दो तरफा ताल्लुकात वो जारी रहेगा हाईएस्ट लेवल पे और पाकिस्तान जो एक दिन कामयाब होगा इस ब्रिक्स को ज्वाइन करने में और दूसरे डेवलप्ड फोकस बॉडीज़ में. ठीक है. Where India's malevolent actions towards this country are concerned, there needs to be a new thinking in the subcontinent that focuses on cooperation instead of perpetual confrontation. उन्होंने कहा जहाँ तक इंडिया के malevolent actions हैं, ठीक है, मतलब हर चीज़ में क्या है बुरा सोचता है पाकिस्तान के लिए, तो उसके एक्शंस हैं पाकिस्तान के हवाले से, तो उसको है नई थिंकिंग की ज़रूरत है सब कॉन्टिनेंट में, बड़े सगीर में, जो क्या है फोकस करे कॉपरेशन को, ताउन को, बजाय इसके कि परपेचुअल कॉन्फ्रंटेशन हो, लगातार जो है ना वो क्या है कॉन्फ्रंटेशन हो, एक दूसरे से मतलब खींचातानी हो. ठीक है. India's efforts to isolate Pakistan internationally will do little to bring peace to the region. उन्होंने कहा जो इंडिया की एफर्ट है, कोशिश है कि आइसोलेट करे, अकेला कर दे पाकिस्तान को इंटरनेशनली, ठीक है, आलमी सतह पे, विल डू लिटल, वो मतलब ना के बराबर मदद करेगा पीस लाने में, अमन लाने में टू द रीजन. ठीक है. इंस्टेड ऑफ इंडल्जिंग इन म्यूचुअली डैमेजिंग बिहेवियर, उन्होंने कहा बजाय इसके कि आप क्या है इंडल्ज हो म्यूचुअली डैमेजिंग बिहेवियर, ये दोनों ममालिक के लिए नुकसानदेह हो, बोथ स्टेट्स नीड टू स्टार्ट अफ्रेश. उन्होंने कहा दोनों स्टेट्स को ज़रूरत है कि वो स्टार्ट अफ्रेश करें, नए सिरे से है ना वो सारा स्टार्ट लें एंड वर्क टूवर्ड्स रीजनल इंटीग्रेशन, और काम करें रीजनल इंटीग्रेशन की तरफ और साउथ कॉपरेशन इन जनरल. ठीक है. तो उन्होंने कहा ये क्या है एक दूसरे से ताउन की तरफ आएँ. Pakistan thus must liaise with its foreign friends and keep channels open with perceived external foes. उन्होंने कहा पाकिस्तान को क्या है liaise करना चाहिए. liaise क्या होता है कि आप कॉपरेट करो on matter of mutual concern. ठीक है. एक दूसरे ताउन करना चाहिए अपने फॉरेन फ्रेंड्स के साथ और ज़राए खुले रखने चाहिए जो किनके साथ जो समझा जाता है कि हमारे क्या है, हमारे एक्सटर्नल फोर्स हैं, हमारे दुश्मन हैं, टू इंश्योर, ताकि यकीनी बनाया जा सके दैट दिस कंट्री हैज़ रिप्रेजेंटेशन, कि इस मुल्क की नुमाइंदगी है, तमाम फोरम्स पे नुमाइंदगी हो, वे आर डेवलपिंग इकॉनमीज़ गैदर फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, जो उनसे भी इकॉनमीज़ जो है ना वो जमा होती हैं मुश्तरका फ़ायदे के लिए. तो उन्होंने कहा तो पाकिस्तान को यकीनी बनाना चाहिए कि पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन हो तमाम फोरम्स में, जिस तरह यहाँ पे ब्रिक्स में है साइड लाइन पे इंडिया ने पाकिस्तान को नहीं इसमें शामिल होने दिया, और ये बातचीत थी इसमें हमारे पास हाई लेवल डायलॉग ऑन ग्लोबल डेवलपमेंट, इसमें है ना वो इनको बातचीत का मौका नहीं दिया. ठीक है. तो ये आज का हमारा एडिटोरियल था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था. ब्रिक्स को लेके कौन कौन से मेंबर शामिल हैं और क्यों ये है ना साइड लाइन पे इंडिया ने पाकिस्तान का रास्ता रोकने की कोशिश की. तो उन्होंने कहा ये जो रवैया है ये पाकिस्तान को देखना होगा कि हमने इसको किस तरीके से टैकल करना है, और साथ उन्होंने सार्क की भी एग्जांपल दी कि वहाँ पे भी जो है ना इसी तरह इंडिया की हटदर्मी की वजह से वो भी जो है ना बिल्कुल ऑपरेशनल नहीं रही सार्क बॉडी जो है हमारे पास. ठीक है. तो इसको आप देख लीजिएगा. बाकी ये व्हाट्सअप नंबर है 0312 419 1070, यहाँ पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आपने ग्रुप ज्वाइन करना हो, और फेसबुक का और उसका जो हमारा ग्रुप है डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स का, उसका लिंक भी आपको दे दूँगा, आपने ज्वाइन करना हो ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है. वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफ़िज़. पाकिस्तान जिंदाबाद.